गुरुजी ये राजस्थान का हम क्या पढ़ रहे हैं, भौगोलिक उपनाम। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। क्या समझे गुरुजी? राजस्थान समझ में आ गयो, भौगोलिक समझ में कौन आयो? अरे एक शब्द होता है भूगोल, भूगोल तो समझते हो। भूगोल में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? एक एक प्रत्यय जुड़ने का नियम है कि पहला यदि अक्षर उ है तो औ में चला जाएगा। तो बताओ भय में उ आया ना, तो औ में चला जाएगा तो भौ, तो मात्रा हो जाएगी भौ गो ले। अब ई ले में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ली कै। तो क्या हो गया? भौगोलिक। छोटी छोटी चीजें हैं जी थाने स्कूली जी क्लास रही बम थाने सीखनी, बाई चांस नहीं सीख पाया तो अब सीख लो, बोर्ड पर ध्यान रखोगा तो सीख लोगा। तारी जी कमजोरी रेडी है ना। अरे थारी बहुत सी कमजोरी रेडी है, आपने स्कूल शिक्षा में बड़ी दिक्कत आई। तो आप प्रयास करो कि मैं प्रयास करूंगा थाने साथ साथ बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो याद रखना भूगोल में एक प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया? भौगोलिक। ये हिंदी के अंदर भी आपका सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपके सिलेबस में भी है और सीखने वाली बातें हैं। तो भौगोलिक उपनाम को मतलब क्योंकि राजस्थान ओ थे देखने लग रहे हो, और ये राजस्थान के माँ वो जो मानचित्र देखने लग रहे थे, ये मानचित्र में कई चीज देखने लग रहे हो। तो अठापा देखेंगे राजस्थान को अलग अलग क्षेत्र है ना, बिंग अलग अलग के है नाम है भौगोलिक उपनाम। ठीक है, क्या है? भौगोलिक उपनाम। तो स्टार्ट करें, आ जाओ। मानचित्र था ना, याद कराइडो है? मानचित्र याद कराइडो है ना? सबको याद है मानचित्र? हाँ सबको मानचित्र याद है। किशो जिलो कटा किंग है, किशो जिलो सीमा पर है, किशो अंदर है, और किसे जिले के बगल में किशो जिलो है। तो लगभग अपना आइडिया है, पुराने लोग उनको तो सब याद है, और हम रोज मानचित्र पढ़ेंगे वैसे याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। तो वो जो राजस्थान को मानचित्र दिखे था ना, इनमें सब पहला तो चार बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मापा बांटांगा। कितना? चार। इन्हें देखोगा दे, चार पांच बांट लेगा। इन्हें देखोगा तो वो जो क्षेत्र है ना, ये थार का मरुस्थल, इन आपा बोलांगा मारवाड़। आम तौर क्या पर बोलांगा? मारवाड़। वो जो थार को मरुस्थल है, इन आपा क्या बोलांगा? मारवाड़। आप यूं समझे, थार का मरुस्थल है ना, इन आपा बोलांगा मारवाड़। थाने बताओ कि इनको मारवाड़ नाम क्यों है? अरावली के इस वाला पूरा थार का मरुस्थल है मारवाड़, इनको नाम मारवाड़ यहाँ पढ़ियो। पहला इनको नाम हो मृत्यु का स्थान, मतलब अठे कोई आदमी चलो जाओ तो मर जाओ तो पीने पानी कौन मिलतो, तो किशोर स्थान बोले मृत्यु का स्थान। तो मृत्यु के स्थान तो नाम बड़ा हो संसद गया, जल्दी लीज से हटा दिया, छह का लोकसभा नाम वर्ड छोटे हटा दिया, वाला मृत्यु का स्थान को 10-12 संसद पॉइंट कर थे। दिया। उसके उसके बाद बाद हमने हमने पढ़े थे पढ़े थे संसद के मरुत्थान से हो सत्र गया मरुवार, और मरुवार से हो गया मारवाड़। क्लियर? इंग वापा मारवाड़ यदि सिटी के सामने देखा तो आप कह सका जोधपुर ना के बोला मारवाड़, ओ आप पिन पॉइंट कह सका बिंगो स्टैंडर्ड मारवाड़ क्षेत्र, बाकी पूरे क्षेत्र ना के बोलांगा मारवाड़। मैंने सारी बातें बताई, आप ध्यान से सुनना इस बात को। नीचे वाला जो है ना, कौन से वाला? ये वाला इलाका, इस क्षेत्र को मैं क्या लिख रहा हूं? इस क्षेत्र को मैं लिख रहा हूं मेवाड़। इस क्षेत्र को मैं क्या लिख रहा हूं? संसद जल्दी मेवाड़। आओ। ये कौन सा क्षेत्र है कौन सर? सा? ये आपका धन है शोधन मेवाड़। विधेयक। मेवाड़ नाम किया पढ़े हो? मेदपाट। मेवाड़ को एक बापा रावल हुआ राजा। कौन राजा हुआ? बापा रावल। तो कह भाई बापा रावल ने इस क्षेत्र पर शासन किया और अपने जितने भी शत्रु थे ना दुश्मन, उनको इतना मारा कि चर्बी से पूरा इलाका पाट गया, मतलब पूरा इलाका भर गया। और चर्बी को बोलते हैं मेद, और पाट, तो मेद पाट से बिगड़ बिगड़ कर क्या हो गया? मेवाड़। मैं इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना इस बात को। क्लियर? वो जो कोटा संभाग है, वो जो कोटा संभाग है, ये वाला, ये वाला जो कोटा संभाग आप देख रहे हो, कोजा बाबू थाने बतायो नहीं, एक कोटा संभाग ने आपा के बोला हाड़ौती, इन के बोला आपा हाड़ौती। इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। बोला नहीं? हाड़ौती क्यों बोला? हाड़ौती वास्ते बोला कि हाड़ा चौहानों ने यहाँ शासन किया था। किसने शासन किया था? हाड़ा चौहान। अब थे कैसे गुरु जी? ओ किशोर चौहान में। तो हाड़ा चौहाना को नाम यहाँ पढ़ियो कि आपने बहुत सारा चौहाना स्टार्टिंग अंदर आपने चौहाना सांबर, सांबर नागौर जयपुर कुचामन डीडवाना ई बेल्ट में आपने गया सांबर, और धीरे धीरे सांबरों जगह चौहान है, सांबरों चौहान है बे आगे, मतलब राजस्थान में कई इलाके में फैल गया। और बिंग क्रम में एक ब्रांच आगे मांगी पाली के अंदर नाडोल। तो फिर नाडोल में एक आदमी हुआ जिसका नाम था हर राज। हर राज के परिवार के लोग बूंदी और फिर कोटा चले गए। तो उन्होंने पूछा कौन से चौहान हो? बोले हम हर राज के चौहान है। हम कौन से चौहान है? बोले हर राज वाले। किसके वंशज है? बोले हरे राज। हर चलो राज में फिर जय खा गया।
तो उसका नाम हो गया हर्रा, हर्रा से बिगड़ बिगड़ के क्या हो गया, हाड़ा, और हाड़ा चौहानों का यहाँ शासन था, इसलिए हाड़ा चौहानों के शासन की वजह से नाम क्या हो गया, हाड़ौती। क्लियर? हाँ, तो बात समझ में आई। जयपुर के चलो आसपास ये वाला इलाका है, मैं इसको लिख बात रहा हूँ करेंगे सामान्य ढूंढाड़। विज्ञान सिलेबस सारा जयपुर सबने आपने देख दौसा के लिया आसपास सिलेबस के वाला उस दिन बेल्ट है, बात भी इसको करी मैं थी क्या लिख सिलेबस रहा की हूँ, हम। ढूंढाड़। यहाँ एक नदी बहती है ढूंढ नदी, यहाँ एक नदी बहती है कौन सी, ढूंढ, और ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोल दिया, ढूंढाड़। कौन सी नदी है, ढूंढ, ढूंढ नदी के प्रवाह क्षेत्र को ढूंढाड़। तो चार हो गया नहीं, मारवाड़, पश्चिम रेतीले मैदान मारवाड़, दक्षिण वाला मेवाड़, कोटा संभाग हाड़ौती, और जयपुर दौसा के आसपास का बेल्ट जहाँ ढूंढ नदी बहती है, तो कौन सा क्षेत्र हो गया, ढूंढाड़। बात समझ में आ गई तारे, बढ़िया तरीका होनी। अब एक चीज और याद रख लियो, देखो ओ है मारवाड़, ये वाला है मारवाड़, और नीचे क्या है, मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का जो बेल्ट है, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे मेरवाड़ा। क्या बोलेंगे, मेरवाड़ा। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मेरवाड़ा। देखो ब्यावर और अजमेर और बेल्ट है, देखो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में भी ना आप बोलांगा मेरवाड़ा। तो पांच मोटे मोटा अपना राजस्थान का याद हो गया नहीं। पश्चिम थार गुमरुस्थल है मारवाड़, वजह बताइए नाम कैसे आ गया। फिर दक्षिण वाला, नीचे वाला मेवाड़, कोटा संभाग हाड़ौती, जयपुर दौसा के आसपास ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र ढूंढाड़। मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाला क्षेत्र है मेरवाड़ा। और इन आपा क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा बोला, इनके बोला अजमेर, सागर जोड़ दिया आपा के बोला अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर है? आगे आओ। एक मोटा मोटा मैंने वर्गीकरण करके बताया आपको, ठीक है। अब कुछ बताना अपन और ध्यान रखनी है, थे देखोगा वो जो क्षेत्र है किसो, डीग भरतपुर और धौलपुर। कौन सा, डीग भरतपुर और धौलपुर। आपने पता है कि वो किससे स्टेट के टच करे है, क्योंकि सामान्य परिचय में हमने पढ़ रखा है ये किसको टच कर रहा है, यूपी। किसको टच कर रहा है, यूपी। और यूपी वाला ये क्षेत्र कौन सा है, ब्रज। तो जो ब्रज क्षेत्र के टच कर रहा है वो इलाका कौन सा हो जाएगा, ब्रज। तो आप बताओ कि डीग भरतपुर धौलपुर को हम क्या कहेंगे, सर इसको हम कहेंगे ब्रज क्षेत्र। क्या बोलेंगे, ब्रज। क्लियर? याद रह जाएगा। अटे देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आप इनके बोलांगा, आप इन बोलांगा बागड़ क्षेत्र। के बोलांगा, बागड़। क्या बोलेंगे, बागड़। इस क्षेत्र को बोलेंगे बागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या बोलेंगे, बागड़। और अठे को जो पहाड़ी इलाको है, अभी नापा बोलांगा मेवल प्रदेश। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा याद रख लियो, बागड़ या मेवल, बागड़ या मेवल, याद रहे जी ना। देखो ये वाला आप क्या देख रहे हो, जैसलमेर। जैसलमेर ना अपना बोलांगा मांडधरा। क्या बोलेंगे, मांडधरा। धरा का मतलब धरती। और बाड़मेर को क्या बोलेंगे, राड़धरा। क्या बोलेंगे, राड़धरा। ऊपर वाली मांडधरा और नीचे वाला राड़धरा। जैसलमेर की है राड़धरा और नीचे वाला बाड़मेर क्या है, बोलो, राड़धरा। राड़ ऊपर है कि नीचे है, राड़ गुरुजी हमेशा नीचे है। मेरे वहाँ मकान के ऊपर नीचे बहुत राड़ है, आंटी रहे नीचे, याद रह जाइए, देख लो सही बात है कि नहीं है। हाँ आगे बढ़े। बीकानेर क्षेत्र है ना, बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र को थनकाली बतायो। महाभारत में बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर उसके आसपास क्षेत्र बिन बोलता पा जांगल प्रदेश, कुरु जांगला या मादरे जांगला। क्या बोलेंगे, कुरु जांगला, कुरु जांगला या क्या बोलेंगे, मादरे जांगला। कुरु जांगला या मादरे जांगला। मैंने कहा ना ये चीजें बहुत बार आएगी, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बढ़े। देखो वो जयपुर दी कहता है, जयपुर में कौन शासन करता, कछवा। जयपुर में किंग शासन हो, कछवा। कछवा राजवंश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था शेखा। और वो शेखा ने क्या किया, जयपुर के ये वाला नॉर्थ वाला इलाका, मतलब ये वाला कौन सा, ये वाला देखो, ये चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीन जिले है ना। इस ये जो क्षेत्र है इसमें शासन किया राव शेखा ने। किसने शासन किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव शेखा। और शेखा ने जहाँ शासन किया वो
इलाका क्या कहलाया? राव शेखा द्वारा शासित इलाका शेखावाटी, जिसमें 3 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर। जद आपा जिला याद करया, जद भी आपा देखा, इजी चीज है। क्लियर? ठीक है। अब आप 12 थोड़ा सो देख लेवा। ओ जो 12 है ना, 12 जो 12 निकले है, इन बोले वराह नगरी। क्या बोलते हैं? वराह नगरी। क्यों बोला? के 12 गांव और 12 गांवांगा 12 तालाब होता। पहला गांव कट बसेड़ा होता, तालाब के किनारे भी 12 गांव है तो 12 ही तालाब है। 12 गांव या 12 तालाब ने मिला के वो शहर बसायो, इसको बोल दिया वराह नगरी। क्या बोल दिया? वराह नगरी। आपके रीट के अंदर पूछा गया सवाल है ये। चलें फिर आगे, ज्यादा फिर कचरा हो जाएगा। फिर भी चलो, अब इसमें अभी स्पेस पड़ा है तो और देख लेते हैं। अभी स्पेस पड़ा है तो और देख लेते हैं। ये देखो टोंक है, राजस्थान में थे, देखोगा राजस्थान में जितनी भी रियासत आई, राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी बाई टोंक, ये वास्ता बा टोंक ने बोला नवाओं की नगरी। क्या बोलेंगे? नवाओं की नगरी। याद रह जाएगा ना, नवाओं की नगरी। इधर आ जाओ, ये आपका है नागौर। नागौर अभी तक की जानकारी क्या है आपके पास? नागौर राजस्थान को मध्यवर्ती जिले है, बीचों बीच है। दूसरी बात, नागौर ने बोला हाथ के औजारों का घर। क्या बोलते हैं? हाथ के औजारों का घर। और क्या बोलते हैं? धातु नगरी। और अभी तक की आपकी जानकारी क्या है? नागौर को क्या बोलेंगे? नाग मतलब अही, तो अही छत्रपुर। तो नागौर का कई नाम है गुरुजी, देखो क्या बोलेंगे? अही छत्रपुर। अही का मतलब ही क्या होता है? नाग। और क्या बोलेंगे? हाथ के औजारों का घर। हाथ के औजार, हाँ, हाथ के औजारों का घर। हाथ के औजारों का घर। जल्दी बताओ, हाथ के औजारों का घर। औजार क्यों बने से भाई? धातु। तो इसे क्या बोलेंगे? धातु नगरी। और राजस्थान का क्या है? जल्दी बताओ, बीचों बीच है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती जिला। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। बोलो भाई, कोई समस्या? पक्का ही याद करना है, पक्का का मतलब पक्को ये कि वो टॉपिक कई जगह काम आ सी भाई। एक तो ऐसा हो कि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक ही जगह सवाल आ रहे, तो उस अपने हिसाब से याद रखो। एक ऐसा टॉपिक है जो सब जगह काम आ रहा है, बिंदु अपन बहुत पक्को याद रखना है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ आप थे राजस्थान का कई बार प्रवेश द्वार पढ़े करो, पढ़ो ना प्रवेश द्वार। आप जितना भी प्रवेश द्वारों सवाल बने भाई एक ही मानचित्र में देख लेंगा। आप जोधपुर देखांगा, तो जोधपुर, क्योंकि मारवाड़ को स्टैंडर्ड पॉइंट किया जोधपुर, तो आप कह सका कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। तो जोधपुर को हम क्या बोलेंगे? मरुस्थल का, बोलो, प्रवेश द्वार। यदि मरुस्थल में प्रवेश करना है तो जोधपुर आना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मरुस्थल का प्रवेश द्वार। क्लियर? ये देखिए धौलपुर है। धौलपुर भाई राजस्थान के क्या है? पूर्वी जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। सबसे क्या है? पूर्वी जिला है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। आपको समझना है, रटा नहीं मारना भाई। पूर्व में हमने पहले टॉपिक में यही तो पढ़ा था। तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। गुरु जी बगल में भरतपुर है, तो भरतपुर सिंपल प्रवेश द्वार। तो भरतपुर हो जाएगा राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का सिंपल प्रवेश द्वार पूछ ले भरतपुर। जबकि आपसे पूछ ले कि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो पूर्व में जिला कौन सा है? धौलपुर। गुरुजी एक द्वार से संबंधित अलवर का भी सवाल बनता है ना। अलवर का कौन सा सवाल बनता है? अलवर आपका है सिंह द्वार। अलवर क्या है? सिंह द्वार। अलवर क्या है? सिंह द्वार। गुरुजी एक चित्तौड़गढ़ को भी बने, तो चित्तौड़गढ़ में आप देखो, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ने तो पूरा, ये कौन सी दिशा है भाई? दक्षिण दिशा। ने तो पूरा दक्षिण में और ने पूर्व में, तो दोनों के बीच में। तो नामकरण कैसे होगा? दक्षिणी पूर्वी। तो नाम हो जाएगा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। या ये वाला इलाका उसको क्या बोलते हैं? एमपी के नीचे वाला बेल्ट, मालवा। मालवा में जाना है तो चित्तौड़गढ़ से होकर जाएंगे, इसका मतलब मालवा का भी प्रवेश द्वार। तो 2 प्रवेश द्वार हो जाएगा। दोनों आप एक साथ लिख लिया। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का कौन सा? दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। सिंपल है ना? या क्या बोलेंगे?
मालवा नीचे वाला बेल्ट क्या है? मालवा। तो मालवा का क्या हो जाएगा? प्रवेश द्वार। क्लियर? आगे बढ़े। अब आपने एक ताजमहल नु संबंधित टाइटल है कि आपने राजस्थान में कई ताजमहल है, मतलब ताजमहल तो कोई नहीं लेकिन ताजमहल गुबन टाइटल दे रखे है भैया। तो ताजमहल कट है आगरा में है गुरुजी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है कि नहीं है? लेकिन ताजमहल जैसी संरचना अपने राजस्थान में कई है तो आप क्या बोलांगा? ताजमहल वहां पर जोड़ देवांगा कि यहाँ देखो जोधपुर है ना ये। जोधपुर को एक राजा हो जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु हो जावे। क्लियर? जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का लड़का था सरदार सिंह, वो गद्दी पे बैठे हो। बन आपके पिता की मृत्यु होने के बाद में बठे अंतिम संस्कार करियो नहीं, बठे एक मोटो सारो महल बना दियो छतरी टाइप, मतलब छतरी महल टाइप बड़ा महल बन गया ताजमहल जैसा है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में है, तो इसे क्या बोलेंगे? मारवाड़ का ताजमहल। और ये बड़ा है सबसे मेन है तो आप राजस्थान को भी ताजमहल कह सका। तो ये जोधपुर का जसवंत थड़ा जिसको क्या बोलेंगे? जोधपुर का क्या है? जसवंत थड़ा। उसको क्या बोलेंगे? मारवाड़ का, मारवाड़ या राजस्थान भी बोल सका, राजस्थान का ताजमहल कट है जोधपुर में। क्लियर? आपने देखा है क्या इसको? कण कण देखिए जसवंत थड़ा कण देख रहे होता है। तुमने देखा है? और किसने देखा है? एक लोग नहीं देखा है और कणी कौन देखे रहे? देखे देखे रहे हैं? देखे आए हो? कब देखे है? 2 साल। चलो अच्छी बात है। देखेड़ी चीज वे बात चीज थे पढ़ो तो थाने रिलाइज हुए कि हाँ ठीक है। तो ते चीजा देखे करो लेकिन देखने वाली चीजा। ठीक है हाँ, भूत बात ना देख लियो। ठीक है। तो जसवंत ढाई से क्या बोलते हैं? मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल। इन्हें देखो वो प्रतापगढ़ है ना, इस प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह है। प्रतापगढ़ में क्या है? काका जी की दरगाह। और काका काको प्रताप का को याद रख लियो, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। और ये कांठल क्षेत्र है तो इसे क्या बोलेंगे? कांठल का ताजमहल। प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कांठल प्रदेश। क्या बोलेंगे काका जी की दरगाह को? कांठल का ताजमहल। गुरुजी और भी है कि हाँ है ना, ये देखो कोटा। कोटा में है अबली मीणी का महल। कोटा में क्या है? अबली मीणी का महल। अबली मीणी को महल। कोटा को एक राजा हो भी, राजा को नाम है मुकुंद सिंह हाड़ा। कोटा को एक राजा हो, राजा को नाम है मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा प्रकृति प्रेमी राजा हो। वो जंगल में बड़ो जाऊं तो जी टाइम मिलता नहीं जंगल में चले जाता। जंगल में एक अबली मीणी रहती, तो दोस्त हो गई राजा के। अब दोस्त होना कोई बुरी बात थोड़ी है, दोस्ती तो होनी चाहिए। दोस्त बन गई। दोस्त बन गई तो राजा कई बार बड़ रुक जातो, कई बार आंधी ऊंधी आ जाती, मैं आ जान तो अबली मीणी कहो कि देखो ते तो राजा हो, थारो तो चालनो है कलम पेन और अठे बढ़िया बनी जगह महल फेंक दिया होगा अंधेरे चानने, बारिश है आंधी है तो थे आराम रुकोगा। बोलो ठीक है। तो उन्होंने आदेश कर दिया, तो एक ताजमहल जैसा वहाँ बना दिया महल। क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में अभी बताना हमने, इसीलिए तो पढ़ा था सबसे पहले हाड़ौती ये सब पढ़ा था। क्योंकि क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती। तो क्या बोलेंगे? हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अबली मीणी का महल किसने बनाया? मुकुंद सिंह हाड़ा ने। क्लियर है? ये तो याद रह जाएगी। इसे क्या कहते हैं गुरुजी? इसे हाड़ौती का या राजस्थान का दूसरा ताजमहल। किसके लिए बनाया? अबली मीणी के लिए बनाया। गुरुजी को निर्माण कण करायो? निर्माण करायो मुकुंद सिंह हाड़ा, राजा था मुकुंद सिंह हाड़ा। याद रह जाएगा। 2 बात और याद रख लियो बस। वो जयपुर है ना, जयपुर में एक महल है हवा महल। कौन सा महल है? देखेड़ो है, किताब में देखेड़ो है। और 1799 में राजा हो जयपुर को सवाई प्रताप सिंह, उस सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह। 1799 में हवा महल जयपुर में। जेकन आप कह सका कि ये जयपुर का क्या है? एयरफोर्ट। अरे एयर को मतलब कि हवा, फोर्ट को मतलब कि किलो या महल, तो इसे क्या बोलते हैं? जयपुर का एयरफोर्ट। एयरपोर्ट नहीं,
एयरफोर्ट। और ऐसा ही हमारा झुंझुनू के अंदर एक है, कौन सा, भूल गए, खेतड़ी महल। कौन सा महल, खेतड़ी महल। और इस खेतड़ी महल को हम बोलते हैं शेखावाटी का, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है ना, तभी तो आपको पहले बताया शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल। सिंपल है, यदि आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलेंगे, शेखावाटी का हवा महल, या क्या बोलेंगे, राजस्थान का दूसरा हवा महल। यहां तक आपको समस्या है कि नहीं है बताओ, है? आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर आप आ जाओ इधर, कहाँ आओगे, इधर आ जाओ सिरोही में। सिरोही की यदि आप बात करा, की बात, सिरोही की, ये जो सिरोही आप देख रहे हो ना, सिरोही, सिरोही को नाम, पहले नाम हो शिवपुरी, के नाम हो शिवपुरी टोड के अनुसार, और बाद में इसका नाम हो गया सिरोही। तो मैं लिख देता हूँ गुरुजी, ये आपका सिरोही, और सिरोही को नाम किया है शिवपुरी। पहले नाम क्या था, शिवपुरी। आगे बढ़े, डूंगरपुर। ये देखो आपका क्या है, डूंगरपुर। डूंगरपुर ने क्या बोला, वो तो याद ही है गुरुजी, डूंगरपुर ने क्या बोलो करे, बचपन में पढ़ते आए हो, पहाड़ों की नगरी। क्या बोलेंगे, पहाड़ों की नगरी। ये कोई समझने वाली बात थोड़ी है, आपको याद होनी ही चाहिए डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। चलो रिवीजन कर लिया, ठीक है, अब वापस आओ। देखो देखने में था इजी लगे, ये आपको अक्षरश याद होना ही होना चाहिए। ये लड़का क्या लिख रहा है, दिमाग को नहीं गया, अरे लिखना है ही नहीं, लिखना है ही नहीं, समझना है। तुम काम ही उल्टा करते हो तो रिजल्ट उल्टा ही आता है। थाने बता अभी यहाँ थे काम करो ही को नहीं, ते थारो दिमाग लगाओ, तारो दिमाग लगा लगा तो इड्डा मोटा हो गया। अब 6 महीने मेरे लो दिमाग लगा लो, जे कि जीवन सुधरे तो है। देखो आपने टॉपिक को नाम है भौगोलिक उपनाम, इजी भी है बहुत सिंपल भी है। भौगोलिक उपनाम, आप अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाम है, आप ध्यान रखना। अभी थाने बताया कि पश्चिम रेतीलो मैदान है, इंगो नाम है मारवाड़ का, आप मारवाड़। मारवाड़ नाम किया पढ़ो, मारवाड़ नाम ऐसे हुआ कि मृत्यु का स्थान, मृत्यु के स्थान से होगा मरुतैथान, मरुत्थान से हो गया मरुवार, और मरुवार से क्या हो गया मारवाड़। क्लियर है, मैं लिखूं क्या, अरे चीजें लिखने की आवश्यकता है क्या, केठा झूठ बोल रहे हो, इतो कटे याद रहे, याद रहे जी तो है। अरे यार लिखूंगे, बता दो, बोलो कौन लिखणो, क्योंकि थे भी बात करो, बात भूलोगे, कौन बोलो नहीं, नहीं भूलते थे, लिखोगे मैं बात ने, कौन लिखो। और पूरी पूरी बात याद रहे, या 2 2 घंटा 3 3 घंटा की, देखो 12 बजे आस पास को टाइम हो, आ बात बोली भी ने आंधी आईडी, मैं छत पर चढ़ रही हूँ, आ बात बोली। हाँ भी दिन लाइट को नहीं के हमारे पीजी में, मेरी याद है आ बात, अब मना करे यहाँ चले को नहीं। तो भाई जब बात थे रिवीजन कौन करो फिर याद रहे जे, ए तो आप रिवीजन करांगा, पर करा के अपनो दिमाग हिस्सो है। चौकी बात है नहीं, बात याद रखे कौन, वो सुगली बात है बा भूले को नहीं, ये दिमाग को इलाज कराना पड़से, बाकी तन डोरो करवा के ले आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ओके है, मारवाड़, मारवाड़ मतलब मृत्यु का स्थान, मरुस्थान, मरुस्थान से मरुवार, मरुवार से मारवाड़। डोरो आप ही बनावा, क्यों लेने की जरूरत को नहीं, थान ले आ जाएगा। आज के बार है मंगलवार हो गया यार, सोमवार को बनाऊँ मैं डोरो, तो याद कराइयो अगले संडे को, थारे 100 150 डोरा बना के रख देंगा, काल भैरव मंत्र डाल के वहाँ। हाँ ठीक है, तो थे भूलोगा कौन फिर। तो मारवाड़, मरुवार, मरुत्थान और मृत्यु का स्थान, स्टैंडर्ड मारवाड़ जोधपुर। फिर हम बात करेंगे नीचे वाला मेवाड़। मेवाड़ मतलब मेदपाट, मेदपाट से बिगड़ कर हो गया मेवाड़। मेद का मतलब क्या होता है, चर्बी। बापा रावल ने अपने अस्त्रों की चर्बी बिछा दी, इतना नरसंहार किया था, ऐसा मिलता है। एक सिरोही का शिलालेख, उसमें बात मिलती है, वो तो इतिहास की बात है, बाद में पढ़ेंगे ये मेवाड़। ठीक, कोटा संभाग है कोजा बाबू, कोटा बूंदी बारा झालावाड़,
बिन मापा बोलना हाड़ौती क्यों बोलते हैं? हाड़ा राजपूतों ने वहाँ शासन किया था, हाड़ा चौहानों ने। हाड़ा चौहान क्यों कहलाए? क्योंकि हर्राज के वंशज हर्रा, हर्रा से हाड़ा हो गया। जयपुर और दौसा के आसपास कौन सी नदी बहती है? डुंड, और डुंड नदी के प्रवाह क्षेत्र को डुंडाड़। ये चार तो हो गए बड़े बड़े। अब अपन मारवाड़ और मेवाड़ को बीच अलग करने वाला जो क्षेत्र है, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का अलग करने वाला क्षेत्र, इसको आप क्या कहेंगे? मारवाड़ और मेवाड़ के अलग करने वाला बीच का क्षेत्र, ब्यावर अजमेर वाला बेल्ट, मेरवाड़ा। तो मारवाड़ मेवाड़ के बीच में मेरवाड़ा, वैसे अजमेर मेरवाड़ा भी इसको बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, देखो आगे आपा चलिया तो आ जाओ। बीकानेर, बीकानेर ने आपा बोला कोरू जांगला मादरे जांगला। स्पेस पड़ा है, मैं कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ। कोरू जांगला मादरे जांगला। और फिर जांगल प्रदेश भी बीकानेर को कहते हैं। एशिया की सब बड़ी, पूरे एशिया महाद्वीप की सब बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में ही मस्त है। बीकानेर को बोलेंगे ऊन का घर। क्या बोलेंगे? ऊन का घर। और क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे राती घाटी। राती घाटी, हाँ। राती घाटी वो इलाको जगह नागौर में एक मार्गान तो बीकानेर में आगे मिल गयो, एक अजमेर में एक मार्गान तो बीकानेर में आगे मिल गयो, और इन्नु पाकिस्तान मुल्तान में एक मार्ग आगे बीकानेर मिलतो, और तिरायो बनो तो तिरायो। तिरायो जानो ना? तीन रास्ता मिले भी ने बोले तिराया। तो बी जगह को नाम हो राती घाटी। और उसके अलावा बीकानेर में हवेलियां बहुत है, इसलिए बीकानेर को बोलेंगे हजार हवेलियों की नगरी। मैं दो चार बातें इसमें और ऐड कर रहा हूं ताकि तुम्हें ठीक लगेगा। जांगल प्रदेश, गुरुजी जांगल प्रदेश, महाभारत में कुरु जांगला है, मादरी जांगला। और क्या बोलते हैं बीकानेर को? राती घाटी। और क्या बोलेंगे? ऊन का घर। और क्या बोलेंगे? हजार हवेलियों की नगरी। हजार हवेलियों की नगरी, है सारा नाम याद रखना है अपन। हजार हवेलियों की नगरी। अब तुम कहोगे गुरुजी हमने तो पढ़ा है हवेलियों की नगरी जैसलमेर है। तुम कैसे पढ़ा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? तो सही बात है ना। हवेलियों की नगरी तो जैसलमेर है, लेकिन मैं हवेलियों की नगरी थोड़ी लिखा है, मैंने क्या लिखा है? हजार हवेलियों की नगरी कहाँ है? बीकानेर। तो राती घाटी, उनका घर, कुरु जांगला, मादरे जांगला, जांगल प्रदेश, और हजार हवेलियों की नगरी। क्लियर? नागौर, नागौर मतलब नाग। नाग को क्या बोलेंगे? अही, अही छत्रपुर। हाथ के औजारों का घर। औजार क्यों बने घर है? धातु, इसलिए धातु नगरी। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला जैसलमेर, मांडधरा, और नीचे बाड़मेर, राड़धरा। आपने एक कहावत है मारवाड़ी में के राड़नू बाड़ी चोखी। हाँ, राड़नू बाड़ी चोखी। तो देखो राड और बाड़ ऐसे याद कर लो। देखो आपको दृष्टि दौड़ानी पड़ती है। राड बाड़, राड बाड़ याद रहे जैसी ना। राड बाड़, तो राड धरा बाड़मेर, और मांड धरा जैसलमेर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ने मिला के बोला बागड़, के बोला बागड़। और ये यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं मेवल। तो मेवल भी आप कह देंगे। 12 वराह नगरी, 12 गांव और 12 तालाब मिला के बनायो तो नाम हो जाएगा वराह नगरी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, हमने कहा नवाबों की नगरी। देखिए धौलपुर, भरतपुर और डीग, धौलपुर, भरतपुर और डीग ए यूपी के टच करे। यूपी इलाके ने बोलांगा ब्रज, तो ब्रज के टच करने वाला ब्रज, ब्रज के टच करने वाला ब्रज। अरे जिस इलाके के जो इलाका टच करेगा उस वो हो जाएगा ना। जैसे आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो तुम्हारा हाथ भी क्या हो जाएगा? गर्म। कौन हुआ गर्म? हो जाएगा। सर्दी में देखो थे कई बार को मन ठंड लाग गई तेरे लो हाथ गर्म लिया दे, कई देर बाद में क्या हो जा गर्म। तो टच कर रहे हैं ना, तो हम हमारे 3 जिले किसको टच कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? अरे बोलो। यूपी, यूपी वाला ब्रज क्षेत्र ही तो है, तो यूपी के 3 जिले टच कर रहे हैं। आपको यही तो पढ़ाया था पिछले क्लास में, और क्या पढ़ाया था? ये तो याद रह जाएगा। और चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीन ये क्षेत्र है। यहाँ शेखा नाम का एक राजा हुआ जिन्होंने शासन किया, तो शेखा द्वारा शासित प्रदेश शेखा वाटी। क्लियर है? आगे देखो, आगे गुरुजी द्वारों संबंधित है। थाने कह दिया मरुस्थल को प्रवेश द्वार। भाई मरुस्थल तो पश्चिम राजस्थान में है, तो वहां का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? जोधपुर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। चित्तौड़गढ़, अब राजस्थान के नया तो दक्षिण में, नए पूर्व में, बीच में है, तो कौन सा हो जाएगा राजस्थान का?
दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ से मालवा में एंट्री, ये नीचे वाला इलाका मालवा है, तो क्या हो जाएगा मालवा का प्रवेश द्वार। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, तो क्या हो जाएगा पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, और उससे सटा हुआ भरतपुर सिंपल प्रवेश द्वार। अलवर को क्या बोलेंगे सिंह द्वार। ठीक है, आगे देखो, आगे कई चीज देखी अपन। पहले तो देखो ताजमहल की बात करनी है अपन। ताजमहल भैया, तो ताजमहल कट है आगरा के अंदर है, यमुना नदी किनारे है, लेकिन उस जैसे हमारे राजस्थान में कई संरचना है, तो हमने जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जसवंत सिंह सेकेंड की स्मृति में बिंगो लड़को है, सरदार सिंह, उसने 1906 में बनाया था। इसे मारवाड़ या राजस्थान को ताजमहल कहा। ठीक है, कोटा में अबली मीणी को महल है, मुकुंद सिंह आड़ा बना अबली मीणी खातर की प्रेमिका ही। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, या क्या बोलेंगे हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती का ताजमहल मुकुंद सिंह आड़ा निर्माण करा हुआ है। ठीक है, एक है काका जी की दरगाह, काको याद रख लो, काको प्रताप काको, तो प्रतापगढ़ में, और इसे कांठल का ताजमहल, क्या बोलेंगे कांठल का ताजमहल। कुछ बातें और याद रख लो, स्पेस है, डूंगरपुर को क्या बोलेंगे पहाड़ों की नगरी। वैसे डूंगर का मतलब क्या होता है पहाड़, डूंगरी पहाड़ी, और डूंगर और डूंगरो, डूंगरो की जगह है बड़ा पहाड़। ठीक है ना, इधर देखो, हाँ बोर्ड पर है सारा मामला। डूंगरपुर को क्या बोलेंगे पहाड़ों की नगरी, डूंगर का मतलब क्या है पहाड़। अच्छा सिरोही शिवपुरी कर्नल टोड कह रहा है। और क्या जाना, जयपुर में हवा महल है, सवाई प्रताप सिंह बना हुआ है, और भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का है हवा महल, आपने देखा। इसे जयपुर का एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ठीक ऐसी संरचना खेतड़ी महल जो झुंझुनू में, इसे क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है, तो शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा महल हवा महल। ठीक है, इतनी बात पड़ी यहाँ पर, और बहुत बढ़िया तरीकों थाने के इन चीज़ ने याद रखना है। आप 2 दिन 3 दिन पढ़ांगा, तो ऐसे करके आपको पूरा याद हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आपने याद रखना जरूरी है। ठीक है, बोलो भाई।